जी, हमारा आज का ये जो स्क्रीन कास्ट है ये एक ख़ास अहम किस्म का क्लासिफ़ायर है जिसका नाम है नाइव बेस क्लासिफ़ायर। ये देखिए ये इसका नाम है नाइव बेस क्लासिफ़ायर। तो बेसिकली ये हम मशीन लर्निंग के अंदर एक अहम क्लासिफ़ायर है, तो इसके ऊपर ये वाला स्क्रीन कास्ट है। मैं इसको स्पॉटलाइट ऑन कर देता हूँ ताकि आपकी तवज्जो सिर्फ उसी पॉइंट पर रहे जिस पर हम बात कर रहे हैं, और बाकी स्क्रीन को हम ग्रे आउट कर देंगे। तो ये नाइव बेस क्लासिफायर। अब ये जो लफ्ज नाइव है ना, इसका मतलब होता है भोलपन। अब कोई आदमी क्रेडुलस है, भोला है, मासूम है, तो उसको हम कहते हैं नाइव। इसकी एक वजह है कि असल में ये वाला जो एल्गोरिदम है, एक ख़ास किस्म का मफरूज़ा रखता है जो कि बड़ा भोलपने का इजहार है। यानी वो ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो इसके लिए का ख्याल है कि ऐसे होना चाहिए, जिसकी वजह से हम इसको नाइव बेस क्लासिफायर कहते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। ये जो क्लासिफायर है ये ज़ाहिर है मैं ये जो बातें कर रहा हूँ ये पाइथन के अंदर साइकिट लर्न के हिसाब से, ये एक पूरी फैमिली ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक क्लासिफायर्स है। ये काम क्लासिफिकेशन का करते हैं, लेकिन जो तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं वो प्रोबेबिलिटी थ्योरी में से करते हैं। और प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अंदर इस्तेमाल होने की वजह, उसका फ़ायदा ये है कि इनको ट्रेन करना और इनको प्रेडिक्ट करना बहुत आसान है, और ये बहुत एफिशिएंट काम होता है इसके ज़रिए। खा आपके नंबर ऑफ़ फीचर्स, नंबर ऑफ़ कॉलम्स बहुत ज़्यादा भी हों, तो भी ये आपको काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंटली काम देता है। अच्छा, इसकी बुनियाद जो है ये बड़ा अहम, बड़ा खूबसूरत एक कैलकुलस के अंदर थ्योरम है जिसका नाम है कैलकुलस कह रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स के अंदर जिसका नाम है बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम को मैं बहुत ज़्यादा तो शायद आपके लिए इस स्टेज पर वजाहत ना कर सकूं, लेकिन थोड़ी सी सरेराह वजाहत में कर देता हूँ। दरअसल बेस थ्योरम जो है ना, वो इम्कान को इम्कान के मुतालिक जो अंदाज़ा है उसको बेहतर करता है। जब नई इंफॉर्मेशन आ जाती है तो उस नई इंफॉर्मेशन की बिना पर वो इम्कान के मुतालिक अपने अंदाजे को बेहतर बनाता है। अगर आप इसको देखें जो हाईलाइट हुआ हुआ है येलो कलर में, कि अलाउज टू कंबाइन प्रायर नॉलेज, जो पहले का नॉलेज है उसको कंबाइन करने की इजाज़त देता है विद न्यू एविडेंस, जो कि बाहर से बाद में अपडेट के तौर पर आई। और फिर उसका नतीजा ये होता है कि ये आपके बिलीफ को बेहतर बनाता है, प्रोबेबिलिटी को बेहतर बनाता है। अगर आप इसकी अलामती शक्ल देखना चाहें तो इसको आप यूँ देख लीजिए। इसमें सिर्फ ये है कि ये जो सीधी स्लैश है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसको पाइप भी कहते हैं, स्ट्रेट स्लैश भी कहते हैं। तो इसको नॉर्मली टेक्निकल स्टैटिस्टिक्स में हम इसे कहते हैं गिवन। तो इसको एच को आप हाइपोथेसिस समझिए, ई को इवेंट। तो ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द हाइपोथेसिस गिवन इवेंट। अब गिवन का मतलब ये है कि इस काम के एच के होने से पहले ई हो चुका है। तो ई हो चुकने के बाद हमारे, यानी इवेंट होने के बाद हमारे हाइपोथेसिस पे क्या कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता। इस बात का जवाब कैसे ढूंढना है, वो कहता है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ एच गिवन ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एच, उल्टा कर दीजिए, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। देखिए ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, ये प्रेयर नॉलेज है हमारा। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये प्रेयर नॉलेज है, ये हमें पहले से पता है, हम उसके मुतालिक कुछ अंदाजा हमने लगा रखा है। लेकिन बाद में हुआ ये कि नई एक डेवलपमेंट हो गई, एक नया इवेंट पैदा हो गया ई। अब जब वो इवेंट आ गया तो नतीजतन हमें उसके नतीजे में प्रोबेबिलिटी को अपडेट करना पड़ा। तो ये जो चीज़ है ये बेस थ्योरम करता है। किसी और वीडियो में मैं इसके ऊपर बात करूंगा। फॉर द टाइम बिंग आप ये समझ लीजिए कि इसी थ्योरम की बिना पर जो क्लासिफायर बना है उसको कहा जाता है नाइव बेस क्लासिफायर। जैसे मैंने कहा, नाइव का मतलब होता है भोलपन। असल वजह उसकी ये वाली एजम्पशन है। ये इसके अंदर एक यानी ये सपोज करता है, ये वाला क्लासिफायर या ये जो रियाजियाती स्टैटिस्टिकल मेथड है, ये सपोज करता है कि जितने कॉलम्स हैं ना, फीचर्स हैं किसी मसले के, किसी डेटा सेट के, वो बाहमी तौर पर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है। यानी ये नहीं है
कि अगर एक आदमी यानी अगर फर्स्ट करें दो कॉलम्स हैं, एक में जेंडर लिखा हुआ है और दूसरे में हाइट लिखा हुआ है। नॉर्मली हमारे इस सोसाइटी में अगर कोई फीमेल है तो नॉर्मली उनकी हाइट ज़रा सी कम होती है मेल से, तो कोई ना कोई इसका रिलेशनशिप मौजूद है। लेकिन ये कहता है कि नहीं भाई, अगर जेंडर और हाइट लिखा हुआ है तो आपने ये सपोज करना है कि इनका आपस में कतई कोई ताल्लुक नहीं। अब ये बड़ा भोलपन की बात है, ऐसे होता नहीं है दुनिया में। तो इस भोलपन की वजह से इसको नाइव बेस क्लासिफायर कहा जाता है। तो ये जो इंडिपेंडेंस की एक ये जो एजम्पशन है, जैसे लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंस एजम्पशन बिटवीन द फीचर्स, जो मैंने आपको समझा दी। अच्छा, इससे ये जो फीचर है, ये जो एजम्पशन है ना, ये ज़रूरत से ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है और अनरियलिस्टिक महसूस होती है। ऐसे होता नहीं है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा। तो ये अपने जहन में रखना है। बहरहाल इसके बावजूद ये अच्छा काम करता है। इसकी तीन बड़ी शक्लें हैं। एक इसमें नाइव पे जो है ना, इसकी सबसे मशहूर जो है वो गाशियन है, गाशियन नाइव बेस। ये देखें, गाशियन एनबी नाइव बेस। एनबी का मतलब ये है, ये वहाँ इस्तेमाल होता है, ये आपके साइकिट लर्न में अवेलेबल है मॉड्यूल। और ये इस्तेमाल होता है जब फीचर्स जो हैं वो आपके जो कॉलम्स हैं वो कंटिन्यूस हों और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, बहरहाल डेटा साइंस के लिए आपको प्रैक्टिकल स्टैटिस्टिक्स में अच्छा होना चाहिए। अब यहाँ मुमकिन नहीं है कि मैं आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और उसके कंटिन्यूस फीचर्स को अलग से समझाऊँ, किसी और वक्त के लिए छोड़ दीजिए। अच्छा, दूसरे इसकी जो है वेरिएशन इसी नाइव बेस की, वो बर्नौली नाइव पे है। बर्नौली जो है ये वो तब आते हैं जब आपका जो फीचर्स हैं वो बाइनरी शक्ल में हो। आपके कॉलम्स जो है ना वो सिर्फ यस नो की शक्ल में हो, बुलियन वैल्यूज हो, 0 1 हो, तो उस वक्त ये अप्लाई किया जाता है। और फिर इसकी तीसरी और आखिरी शक्ल बहुत कम इस्तेमाल होती है, वो मल्टीनोमियल है। मल्टीनोमियल नाइव बेस है। ये वो है जहाँ पर फीचर्स आपकी डिस्क्रीट होती हैं और काउंट बेस्ड होती है, तादाद आ रही होती है काउंट के उसके अंदर ना। जैसे मसलन वर्ड काउंट है, अगर आपके पास एक जुमला है या एक डॉक्यूमेंट है, आपने क्लासीफाई करनी है कि इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या रखना है या इसकी कैटेगरी क्या है, तो उस वक्त ये इस्तेमाल होती है। तो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होती है वो गाशियन इस्तेमाल होती है। एक एग्जाम्पल कोड आप देख लीजिए जो साइकिट लर्न से ही लिया गया है, ताकि आप इसको थोड़ा सा मैं उसकी वजाहत कर देता हूँ। तो ये देखिए, इसको यहाँ से देखिए, फ्रॉम एस्केलर नाइव बेस इंपोर्ट गाजियन एनपी। ये गाजियन एनपी है ना, ये हम ले रहे हैं। एस्केलर डेटा सेट्स के अंदर से आपने आयरिस का डेटा सेट ले लिया। आयरिस डेटा सेट बड़ा मशहूर डेटा सेट है, जिसके अंदर 4 कॉलम्स हैं फीचर्स के, और 5वें में उसकी क्लास लिखी हुई है, इसमें 3 क्लासेस पाई जाती हैं। नोट कीजिएगा कि आयरिस जो है ये बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इसमें 3 क्लासेस हैं, 3 मुख्तलिफ किस्म के फूल हैं जिनका ये क्लासिफिकेशन हुई है। इसके बाद एसक्यूएल मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ये वाला जो फंक्शन है ये क्या करेगा, हमारे डेटा को, ये जो ऊपर डेटा है ना आईरिस वाला, इसके 80% को तो ट्रेनिंग कह देगा, या 70% को ट्रेनिंग कह देगा, उनको अलग करके ट्रेनिंग के लिए रख लेगा, और 30% को छुपा के रख लेगा टेस्ट डेटा के तौर पर, ताकि जब एक दफ़ा हमारा क्लासीफायर जो है वो ट्रेनिंग कर ले तो फिर हमने उसको इम्तिहान भी तो लेना है ना कि उसकी ट्रेनिंग ठीक हुई है कि नहीं। तो उस वक्त हम उसको टेस्ट डेटा देंगे जो कि हमने छुपा के रखा हुआ। तो ये आईरिस का डेटा हमने ये लोड कर लिया है। और अब ये देखिए, ये तो सारी आउटपुट्स हैं, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ये यहाँ से हमने ऊपर वर्क से जो आया था फंक्शन। और ये आइरिस डॉट डेटा, आइरिस डॉट टारगेट, ये दो आपने एक्स और वाई की वैल्यूज को देनी है, और टेस्ट साइज बता दीजिए। ये मैक्सिमम 1 हो सकता है। 0.3 का मतलब ये है कि 30% वैल्यूज को आपने टेस्ट के लिए अलग से छुपा के रख लेना। तो 70% पर ट्रेनिंग होगी और 30% पर टेस्टिंग होगी। तो आगे आ जाइए, ये क्लासीफायर CLF क्लासीफायर हमने लिया गाजियन एनबी। और ये क्योंकि गाजियन एनबी ऊपर से आ रहा है और ये एसके लर्न से आ रहा है, तो इसके साथ अपने इसका अपना मेथड है फिट के नाम से। वो फिट मेथड इधर चला गया CLF के अंदर, इनहेरिटेंस की वजह से क्लासेस हैं, ये इनहेरिटेंस है। तो ये CLF डॉट फिट, आपको पता है साइकिट लर्न में हर चीज़ को ट्रेन करने के लिए एक ही मेथड है जिसका नाम है फिट। इसको आपने एक्स ट्रेन दे दिया, वाई ट्रेन दे दिया,
ये नहीं करना कि इधर एक्स ट्रेन दे के इधर वाई टेस्ट लिख दें, तो वो गलत हो जाएगा। एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, और ये ट्रेनिंग हो गई, इस एक लाइन में ट्रेनिंग हो गई है, ठीक है। और ये अब हम CLF, ये जो ट्रेन किया ना ऊपर हमने, उसको ही इस्तेमाल करके प्रिडिक्ट कर रहे हैं। इसको देखें, आप एक्स टेस्ट दे रहे हैं, वाई टेस्ट नहीं दे रहे। एक्स टेस्ट पर ये प्रिडिक्ट करके अपनी वैल्यूज को वाई प्रिडिक्शन के नाम से रख देगा। अब आपको पता चलेगा कि ये वाई प्रेड जो है ना, अगर ये अच्छा क्लासीफायर है तो वाई प्रेड और ये वाई टेस्ट, ये आपस में बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए या बहुत करीब होने चाहिए। अगर उनमें कोई डिसएग्रीमेंट है तो बहुत थोड़ा सा होना चाहिए। ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि ये एक अच्छा क्लासीफायर है। तो नाइव बेस की ये मुकम्मल हमारे पास हो गया इसका बयान। अ, किसी और दिन हम किसी और चीज़ के ऊपर मशीन लर्निंग की इसी जो है प्लेलिस्ट उस पर, और उस पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।